परमेश्वर के वचन भजन संहिता 33:1-5 पढ़ते हुए शुरू करेंगे, जहाँ पर भजनकार इस प्रकार से लिखता है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति महिमा के योग्य हमारे शुभ सामर्थ्य दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आकर हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु, आज के दिन के समय अवसर के जो आपने हमारे जीवन में प्रदान किया। बीते महीनों में खुदावंद आपने हमें संभाला और इस लॉकडाउन के समय में भी और अनलॉकडाउन के समय में पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पाए हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठने पाए, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा और विश्वास योग्यता के जो हर एक के जीवन में बनी रही। किसी के भी जीवन में आपने किसी भी भली वस्तु की कमी घटी को नहीं आने दिया है। आपने सबको सुरक्षा प्रदान की है, संभाला। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह फिर से आपने इस समय हमें अवसर दिया कि हम सबत के दिन को पवित्र करके मान सकें, आपकी उपस्थिति में बैठ सकें। ऐसे पिता परमेश्वर हम सब अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की सुबह जब पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करें, आपको अपने
भक्तों के धन्यवादी बलिदान चढ़ाए वो आपको ग्रहण योग्य हो। जब वचन पढ़े, वचन पर मनन करें, विशेष गीतों को गाएं तो प्रभु परमेश्वर हर एक बात में आपको महिमा मिले और हमारा आपके सम्मुखाना आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सके। जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर आज आपकी आराधना हो रही वहाँ पर आपकी उपस्थिति को बनाए रखिएगा। आपका पवित्र आत्मा हर एक स्थान पर उपस्थित रहे, क्योंकि आपका वायदा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। इससे पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज की संपूर्ण आराधना में पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में बनी रहे। जितने भी जन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे हैं हर एक को आप आशीषित कीजिएगा और आज की सुबह में पिता परमेश्वर हर एक जन आपकी स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। विशेष हम माध्यमों के धन्यवाद देते हैं जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिए। यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा पिता परमेश्वर जब आपकी आराधनाएं होती हैं इन साधनों पर आपकी आशीषें बनी रहे, उन सभी के लिए धन्यवाद देते हैं जो अपना सहयोग पिता परमेश्वर देते हैं, वीडियो बनाते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना हर एक जन को आप आशीषित कीजिएगा। हम प्रार्थना किया चाहते हैं प्रभु परमेश्वर इन माध्यमों के द्वारा जब आराधनाएं होती हैं तो कोई भी बाधा रुकावट ना आए, लेकिन हम सब पिता परमेश्वर सुचारू रूप से आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी आराधना करने वाले हो सकें। इसे खुदावन संपूर्ण आराधना को हम सब अपने जीवनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते और आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा कि हम कलीसिया गीत गाएंगे, गीत नंबर 35, महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला। Hey
आशीष भरण वास करेंगे। और आज के जो निवेदन है, प्रार्थना निवेदन है, वो इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करें संपूर्ण कलीसिया के लिए, संपूर्ण भारत देश के लिए, हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए। हम प्रार्थना करें विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उन विद्यार्थियों के लिए जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए जिनके नाम हमारे सम्मुख हैं और धन्यवाद देंगे जिन्हें परमेश्वर ने बीते दिनों में छुआ, चंगाई दी, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मिस्टर अगन जेम्स जॉर्ज साहब के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया को मैं धन्यवाद देती हूँ, सब ने प्रार्थनाएं की, अभी वो पहले से स्वस्थ हैं और उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है और अब घर पर जब उनका इलाज चल रहा है तो निरंतर आप उन्हें प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि और भी वो पूर्ण स्वस्थता पाएँ और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। हम प्रार्थना करें रेवरेंड संजय डेविड साहब के लिए, मिस्टर सुरेंद्र कुमार जो अजमेर में हैं, मिसेस हेलन माइकल, मिसेस आइरिस एल्फ्रेड, मिस प्रमीला एलेक्जेंडर, मिस्टर नवीन मार्कर, मास्टर नोहा, कमल विमल एलेक्जेंडर साहब, मिसेस ईबी लॉयड, मिसेस प्रेमलता बेंजामिन, मिस्टर एडविन आई चरण जो जयपुर में है, मिस्टर एलन एलेक्जेंडर, मिस्टर संजय जेम्स, मिस्टर अगन जेम्स जॉर्ज जो ब्यावर में है, मिसेस चित्रा मैत्री, मिसेस प्रीतिका लॉरेंस जो लखनऊ में है, मिसेस ग्लैडिस एल्फ्रेड, मिस अनीता कुमावत, मास्टर आमोस, मिस्टर एरिक्सन एस सिंह, श्रीमती दयामणि सिंह, मिसेस उषा एंथोनी। और हम प्रार्थना करें सभी बुजुर्गों के लिए जो हमारी कलीसियाओं में है, परमेश्वर सबको स्वस्थ बनाए रखें। विशेष कोविड-19 के लिए हम प्रार्थना करें, जब ये वायरस बहुत अधिकाई में बढ़ रहा है इस समय, परमेश्वर सबको सुरक्षा दे और अपनी चंगाइयाँ परमेश्वर हर एक के जीवन में उंडेले। और जो वॉरियर्स हैं कोविड-19 में जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर चलें और मध्यस्थता की प्रार्थना करें। मिस्टर आशीष भरणवास हमारी सहायता करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवते सामर्थ्य, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर, प्रभु जी बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं पिता, और इस सुंदर समय में धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता। एक बार फिर से अपने इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपने हमें प्रवेश करवाने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपने अपनी अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा हम पर बनाए रखी है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस दया और इस करुणा का ही फल है पिता परमेश्वर के अब तक हम लोग इस जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने अभी तक हमें संभाला है पिता परमेश्वर, और फिर से चाहा कि हम एक बार फिर से एक मन होकर प्रभु जी आपके चरणों में आए, आपके वचनों को सुने, आपकी हम दोषिताइश करें प्रभु जी, और अपने प्रार्थना निवेदनों को रखें प्रभु जी। इस खुशनुमा सुबह में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं और पिता परमेश्वर अपने आप को आपके सम्मुख रखते हैं पिता। हाँ पिता, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके कान हमारी प्रार्थनाओं पर लगे हुए हैं पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा हमारे मध्य है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, क्योंकि कलाम कहता है जहाँ कहीं पर भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होंगे उनके मध्य में मैं होऊंगा। हाँ प्रभु जी, हम आपके सम्मुख इस समय आते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे इस भारत देश के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जहाँ पर आपने हमें रख छोड़ा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जबकि एक मुश्किल हालात से प्रभु जी न केवल ये सारा देश बल्कि सारा संसार गुजर रहा है पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर सभी को अपनी वो असीम शांति दीजिएगा जो कि समझ से परे है पिता। प्रभु जी, अपने बरकतों की बारिश, वो बारिश प्रभु जी जिसके द्वारा तमाम तरह की इन्फेक्शंस, तमाम तरह के पिता परमेश्वर वायरस धुल जाएं, वो बारिश प्रभु जी बहुतायत से उंडेलिएगा पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद कीजिएगा प्रभु जी। इस समय हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन रोगियों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस बीमारी से, इस महामारी से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप तमाम लोगों के ऊपर प्रभु जी अपना शिफा भरा हाथ रखिएगा पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई दीजिएगा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इस
समय में पिता परमेश्वर बेरोजगार हो गए हैं पिता परमेश्वर, आर्थिक रूप से पिता परमेश्वर परेशान है पिता परमेश्वर, जिनकी नौकरियां चली गई हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप उन्हें भी तसल्ली दीजिएगा पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनके लिए भी उपाय कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके लिए रोजगार के नए अवसर प्रभु जी उपलब्ध करवाइएगा, आप सहायता और मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस भारत देश के पिता परमेश्वर तमाम लीडर्स के लिए, तमाम नेताओं के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो इस महामारी से लड़ने के लिए पिता परमेश्वर नई नई योजनाएं बनाते हैं पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपना ज्ञान पिता परमेश्वर बहुतायत से पिता परमेश्वर उन्हें दीजिएगा पिता, ताकि वो इस महामारी से लड़ने के लिए पिता उचित योजनाओं को बनाने वाले उन्हें पाए सहायता करें। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिशप साहब के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी जबकि इस समय पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रसार करने के लिए वो अलग अलग योजनाएं बनाते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी पिता परमेश्वर अपनी समझ, अपनी सामर्थ्य दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि आपकी समझ को प्राप्त करके पिता परमेश्वर सही दिशा में प्रभु जी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले होने पाए। तमाम उन लोगों के लिए पिता जो उनके साथ इन योजनाओं में शामिल होते हैं, उन्हें भी पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दीजिएगा पिता। तमाम उन लोगों को पिता परमेश्वर हम याद करते हैं पिता, जो आपके वचन का बीज बोते हैं पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर वो वचन प्रभु जी फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, वो बीज पिता परमेश्वर बहुतायत के से पिता परमेश्वर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कमजोरी के साथ में बोया जाता है, लेकिन पिता परमेश्वर बहुतायत की कटनी पिता परमेश्वर काटने वाले होने पाए, आप सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, कलीसिया के तमाम विंग्स के लिए पिता परमेश्वर संडे स्कूल के लिए, WFCS के लिए, यूथ के लिए और पास्टेड कमेटी के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी अपने अनुग्रह, अपने शांति और अपनी समझ से परिपूर्ण कर देना पिता परमेश्वर। सबसे बढ़कर प्रभु जी आपका विश्वास पिता परमेश्वर सब में वास करने वाला होने पाए, आप सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, जो शोभायमान मुकुट के समान पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना है पिता, उन बुजुर्गों के हाथ पिता परमेश्वर ऐसे ही हम पर बने रहे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमें वो लगातार सही दिशा में निर्देशित करने वाले उन्हें पाए, सहायता और मदद करें पिता। हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे पासबान साहिबा के लिए भी पिता, प्रभु जी आपने एक बड़ी जिम्मेदारी के तहत, एक बड़ी योजना के तहत पिता परमेश्वर उन्हें इस बीकानेर शहर में लाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा की भरपूरी पिता परमेश्वर उनको दीजिएगा पिता परमेश्वर, अपने वचन की भरपूरी पिता परमेश्वर उन्हें दीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन पिता परमेश्वर वो बहुतायत के साथ में पिता परमेश्वर इस छोटे झुंड के मध्य में बांटने वाले होने पाए, सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जबकि वो अपने घर में रहती हैं पिता परमेश्वर, उस घर के चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बांधिएगा, ताकि पिता परमेश्वर सुरक्षित रहने पाए, आप सहायता और मदद करेगा पिता परमेश्वर। इस समय हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस सभा के लिए प्रभु जी, जिसके तहत हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जबकि आपका वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर, आप अपने वचन को प्रभु जी फलवंत कीजिएगा पिता परमेश्वर, और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल लाने वाला होने पाए, सहायता और मदद करे। प्रभु जी एक बार फिर से हम तमाम उन लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जो कि बीमार है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपसे विनती प्रार्थना है, अपने चंगे करने वाले उस सामर्थ्य लहू को पिता परमेश्वर लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आप छू लीजिएगा पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान कीजिएगा, आप सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी तमाम लोगों को पिता परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंपते, तमाम आदर महिमा गौरव और पराक्रम आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे। आज की सुबह मनन के लिए जो हिस्से चुने गए हैं वो हमें मिलते हैं पुराने नियम से यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय 1 आयत से 7 आयत तक।
यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय 21 से 7 आयत तक इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती सुनीता आर मैसी करेंगी। नए नियम से हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22 आयत से 27 आयत तक। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22 से 27 आयत और इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता मिस ईवा मार्कर करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 से 7 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह प्रचार कर और यह कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटक में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और अपने काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम यह लोग कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही परमेश्वर का मंदिर है, यही परमेश्वर का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान पर निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े सुनने और समझ जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। नए नियम में से निकालेंगे हम याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 22 से 27 आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है परंतु भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में अपनी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यह परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष हो। आमीन। आज की सुबह हम धन्यवाद देते हैं इन्होंने कलीसिया गीत गाने में हमारी सहायता की। कलीसियाओं के सदस्यों को, बाइबल पाठ पढ़ने वालों को हम धन्यवाद देते हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना करने में हमारी सहायता की उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना है प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें और अपनी महिमा के इस्तेमाल करें। ये समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को मेरी ओर से जन्मदिन और विवाह की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। जीवन को देने वाले आप ही प्रभु और जीवन को बढ़ाने वाले आप ही हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी जीवनों के लिए जिनके सप्ताह में पिता परमेश्वर जन्मदिन और विवाह की सालगिरह है। यह समय जब पिता परमेश्वर सब अपने परिवारों में बैठकर प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी हुजूरी में है। और पिता परमेश्वर जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, जिन्होंने अपने नाम दिए हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, तो हम प्रभु उनके लिए और जिनके नाम हमारे सम्मुख नहीं है उनके लिए हमारी कलीसिया में है, और उनके लिए जिनके नाम हमारे सामने नहीं है और हमारी कलीसिया के नहीं है, लेकिन प्रभु जी इस समय प्रभु आराधना में सम्मिलित हैं। हम प्रार्थना करते हैं यदि उनके भी जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, तो पिता परमेश्वर आप सबको आशीषित कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, जो अपने जन्मदिन को मनाते हैं, आपने जिस प्रकार बीते वर्षों में उन्हें संभाला, सुरक्षा दी प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा किया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, बच्चों को पढ़ने का समय दिया है, और बड़ों को अपने सहायता की कि वो अपने घर परिवार का संचालन करें। और बुजुर्गों की हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें आपको मनुष्य घुटनों में बल, क्षमता का सामर्थ्य दें। सबको प्रभु नए वर्ष में भी आपकी सुरक्षा प्रदान करें, आपके अनुग्रह में लिए रहें,
ताकि सब जन प्रभु आपकी आशीषों को, आपकी सुरक्षा को इस नए वर्ष में भी प्राप्त करें। आपको धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करते हैं इस समय मिसेस ईरम के लिए और मिसेस मीना मार्कर के लिए, जिनका इस सप्ताह में पिता परमेश्वर 14 और 17 तारीख को जन्मदिन है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनके साथ रहिएगा, आप दोनों बहनों को आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर, आपने परिवार की जिम्मेवारियां दी, वो जिम्मेवारियां पिता परमेश्वर आप में होकर पूरी करने वाली हो सके। आपके डर और भय में प्रभु अपने घराने का संचालन करें। हम प्रार्थना करते हैं बीते वर्षों में आपने संभाला प्रभु, हम धन्यवादित हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं नए वर्ष में भी आप उनके साथ होना, अच्छा स्वास्थ्य देना, उनकी दराजी देना, उनके जोड़ों पर आपकी आशीषें बनी रहे, घर परिवार को संभालती आपकी ताकत को सामर्थ्य देना। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ईरम के साथ हो प्रभु, आपके अनुग्रह में उससे बढ़ाए चलें, आपके सम्मुख पिता परमेश्वर आ सके, आपको ग्रहण कर सके खुदावन, अपना जीवन आपको देते हुए खुदावन यीशु राजा अपने परिवार को प्रभु आपके सामर्थ पाकर संभाल सके। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मीना मार्कर के खुदावन, आपने उस बहन को संभाला, जो भी उनकी शारीरिक कमजोरी है, शरीर में जो भी दर्द रहता है, यीशु मसीह के नाम से ठीक होने पाए। आप प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिएगा। घर का संचालन करती हैं प्रभु, आप ताकत कुव्वत दें और पिता परमेश्वर जिस प्रकार से अब तक आपके डर और भय में अपने जीवन को जिया है, नए वर्ष में उसी प्रकार प्रभु अपने जीवन से सदा आपको महिमा दें। नए वर्ष के जो भी ये योजनाएं बनाती हैं बहनें खुदावन, वो आप में होकर पूरी होने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं उनके जिनके लिए इस सप्ताह में विवाह की सालगिरह है, आपने पिता परमेश्वर उन्हें विवाह के बंधनों में बांधा। हम प्रार्थना करते हैं उनके जोड़ों पर आपकी आशीषें बनी रहे। पिता परमेश्वर नए वर्ष में भी आप उन्हें संभालना, सुरक्षा देना, उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक जरूरतों को पूरा करना और संपूर्ण घराने से वो आपको धन्यवाद दें और आपके अनुग्रह में बढ़ चले प्रभु, यही हमारी प्रार्थना और विनती है। हम प्रार्थना करते हैं आप सभी को व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, कलीसिया रीति से और सामाजिक रीति से आशीषित करते जाएं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे। आज के सुबह मनन के लिए जो सुसमाचार का पाठ सुना गया है वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 21 आयत से लेकर 29 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 21 आयत से 29 आयत तक। यहाँ पर सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इससे जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और वह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और वह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वे उनके शास्त्रों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। परमेश्वर वचनों के पढ़े सुनने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम एक बार फिर आप सभी को मेरा सलाम और जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि सभी जन जो इस समय परमेश्वर की आराधना में हैं और इस चैनल के द्वारा प्रभु की आराधना कर रहे हैं अपने स्थानों पर, सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। और मेरी यही प्रार्थना है कि इन समय में हमारी कलीसिया और तमाम सुनने वाले जन प्रभु के अनुग्रह में सुरक्षित और स्वस्थ रहें
परमेश्वर हमें इसी प्रकार से संभाले ताकि हम उसे धन्यवाद देते रहें। आज की सुबह परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, समझेंगे। जो हमारे लिए आज की सुबह विषय रखा गया है, CNI अल्पनक के द्वारा जो हमें विषय मिला है वो है We doers not merely hearers of the word। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। हमारा विषय वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। इस विषय को हम सीखें आज की सुबह। उससे पहले आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, सामर्थ को मांगे और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में है प्रभु, और आज की सुबह हम इस विषय को सीखना चाहते हैं कि हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार कार्य करने वाले बन सकें। ऐसे इस विषय को सीखने के लिए आप हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए ताकि हम सब जन जितने भी वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम वचनों को सुने, समझें, ग्रहण करें। इसे सुनने वाले कान, समझने वाली बुद्धि और ग्रहण करने वाले हृदय दीजिए, और हमें आपके सती की आत्मा के प्रकार से भर दीजिए ताकि हम सब प्रभु अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आज की सुबह के वचन को सीख और समझ सकें और ये वचन हमारे जीवनों में क्रियान्वित होने वाला हो सके। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, और जो भी वचन है वो मेरा नहीं लेकिन पिता परमेश्वर आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपकी सामर्थ पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की सुबह का जो विषय हमारे लिए है और यह है वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। हमने अब तक बहुत सारे वचनों को सुना है, बहुत सारी बातों को सीखा है, और कई बार हम केवल सुनते हैं और सुनने के बाद हम वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। कई बार हमारे माता पिता बहुत सारी बातें हमसे कहते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन उसे जीवन में कई बार हम लागू नहीं कर पाते, उसके अनुसार अपना जीवन जो है हम जी नहीं पाते हैं। यदि हम इस विषय को देखें तो आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह हमें बताना और सिखाना चाहते हैं। हमने 3 जगहों से आज की सुबह में पढ़ा, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय 1 से 7 आयत, याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 से 27 आयत और मत्ती 7 21 से 29 जो अभी सुसमाचार का पाठ हमने पढ़ा। तीनों जगह परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें केवल परमेश्वर के वचनों को सुनना ही नहीं है, उसकी बातों को केवल सुनना ही नहीं है, लेकिन हमें उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसके अनुसार अपने जीवन में हमें कार्य करना है। और यहाँ पर जब हम इन अध्यायों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कई बार हम जो है वचन के अनुसार जीवन जीने में जो है हम कामयाब नहीं हो पाते, हम असफल रहते हैं। हमारे जीवन के इतने वर्षों में हमने बहुत सारे वचनों को सुना, बहुत सारी आज्ञाएं हमें पता है, लेकिन कई बार हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं। जैसे आज की सुबह फिर से परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, फिर से हमें बताना चाहता है कि अब तक हमने अपनी जिंदगी को जैसे भी बिता दिया, सिर्फ वचन सुन कर ही उसके अनुसार जीवन व्यतीत न करके, लेकिन आज फिर से प्रभु हमें अवसर दे रहा है और ये परिस्थितियां हमें समय दे रही हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। जब हम अपने जीवन को देखते हैं और हम लोगों को देखते हैं या अपने आप को देखते हैं तो हम पाते हैं कि लोग अपने आप को 2 तरह से धोखा देते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि यदि मुझे विश्वास है और यदि मैं प्रभु प्रभु कहकर पुकारूं तब मुझे बचा लिया जाएगा, तब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सभी प्रकार के पाप कर सकता हूँ, मुझे मसीह की आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। ये पहले प्रकार के लोग हैं जो सोचते हैं अपने आप में कि हमें विश्वास है और हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी जीवन जी सकते हैं, हम पाप कर सकते हैं क्योंकि हम तो प्रभु का नाम लेते हैं। और यहाँ पर वचन बताता है कि केवल प्रभु का नाम लेने से, विश्वास करने से, लेकिन उसके अनुसार अगर नहीं चलते तो हम बचाए नहीं जाएंगे।
कुछ लोग इसके विपरीत अपने को धोखा देते हैं। वे समझते हैं कि अगर वे बड़े बड़े काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आज मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तो कई कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो समझते हैं कि अगर वे बड़े कार्य करेंगे तो वो बचा लिए जाएंगे। वे मानते हैं उनका बाहरी व्यवहार उचित है, जो दिखाई दे रहा है वो उचित है, और वही व्यवहार उनके लिए कारण है कि वो परमेश्वर के द्वारा स्वीकार कर लिए जाएंगे, कि परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेगा। लेकिन यहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो जब कहते हैं कि हे प्रभु हमने तो तेरे लिए इतने कार्य किए, लेकिन जो उन्होंने कार्य तो परमेश्वर के लिए किए हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका आंतरिक जीवन, उनका व्यवहार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तो जो इस प्रकार से सोचते हैं कि हम प्रभु के लिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए हम सामर्थ्य के काम कर रहे हैं, उनका बाहरी जीवन, दिखावे का जीवन बहुत अच्छा है और वो बचा लिए जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो भी बचेंगे नहीं। परंतु यीशु जब यहाँ पर जो शिक्षा लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग कहते हैं प्रभु प्रभु, है ना, मन मुंह से तो कहते हैं प्रभु, लेकिन उनके मन क्या है, परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर का इस बात को बताता है और उसकी आज्ञा नहीं मानते कि जब हम प्रभु प्रभु तो कह रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी है। परमेश्वर ने व्यवस्था के लेकर मूसा के द्वारा बहुत सारी आज्ञाएं इस्राएलियों को, यहूदियों को दी, लेकिन उन्होंने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमेशा उन शिक्षाओं को देते रहे हैं कि मनुष्य उसकी आज्ञाओं को माने। और जब यहाँ पर हे प्रभु कहते हैं और उसकी आज्ञा नहीं मानते, वो क्या होगा, दंड के भागी होंगे और नरक के भागी होंगे। जो भले काम करते हैं और विश्वास नहीं करते, है ना, विश्वास और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। यदि हमें विश्वास है तो हमें कर्म करना है, और विश्वास बिना कर्म जो क्या है, व्यर्थ है। तो यहाँ पर यदि हम भले काम करते, विश्वास नहीं करते, वे भी नहीं बचेंगे। अर्थात उद्धार प्राप्त करने के लिए विश्वास तथा भले कार्य दोनों आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, हम उस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में हम जाना चाहते हैं, तो वचन कहता है कि हमें भले काम के साथ साथ विश्वास भी करना जरूरी है, और विश्वास के साथ साथ भले काम करना हमारे लिए आवश्यक है। सच्चे में भले कार्य करने का अर्थ है मसीह की आज्ञा मानना, कि मसीह ने हमें क्या आज्ञा दी है। कई लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और कहते हैं, कई बार जब वचन प्रचार किया जाता है, बहुत बड़े बड़े स्पीकर आते हैं और कन्वेंशंस होती हैं, और जब उनसे हाथ मिलाते हैं तो हम कहते हैं आज का वचन बहुत ही अच्छा था। वो वचन सुनकर आनंदित होते हैं, वचन बहुत सुखद था, बहुत आनंदित था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर वे परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पर पालन नहीं कर रहे, तो उनके लिए वो वचन लाभकारी नहीं है। यदि हम केवल वचन सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं, वो हमें बहुत आनंदित करता है कि हाँ, ये वचन तो मेरे जीवन में बहुत, आज का दिन बहुत, उसने मेरे जीवन को आनंदित किया। लेकिन उस वचन की जो मेन और मूल बात है, जो वो हमसे कहना बताना चाहते हैं, कि उसका पालन हमने अपने जीवन में नहीं किया, तो वो वचन हमारे जीवन के लाभकारी नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं है, उससे आनंद नहीं उठाना है, लेकिन उस वचन को सुनने के बाद अपने जीवन में पालन करना चाहिए। यहाँ पर जब हम आज की सुबह जो हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा और जो प्रभु कहते हैं, पर उसका कोई पालन नहीं करता। पहला यूहन्ना 2 और उसके 4 वचन को हम पढ़े तो वहाँ लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 4 में, कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वे झूठा और उसमें सत्य नहीं। कि जो हम कहते हैं कि हमने प्रभु को जान लिया है, मैं उसको जान गया हूँ, किसको, प्रभु यीशु मसीह को, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु ये कहते हैं कि जो मेरी आज्ञाओं, जो मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को माने।
और यहाँ पर जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से लेकर जो आज 7वां अध्याय हम जिस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने 5वें अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक बहुत सारी शिक्षाएं दी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन कहा है, व्यभिचार के बारे में बताया, प्रार्थना के बारे में बताया, नमक और ज्योति के बारे में बताया, व्यवस्था की शिक्षा दी, क्रोध और हत्या की शिक्षा दी कि तू हत्या मत करना, लेकिन तू क्रोध भी करे तो क्या है, तू हत्या करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं तलाक की है, प्रतिशोध की। और पिछले संडे हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था कि हम दूसरों से असीमित प्रेम करें जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और वहाँ पर एक मुख्य आयत थी कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। ये प्रभु की शिक्षाएं हैं। तो जब यहाँ पर वचन कहते हैं कि जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, और उसकी आज्ञाएं जो यदि मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक हम देखें, और वहाँ पर बहुत सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह देते हैं, और यदि उनको सुनते तो है वो अच्छी तो लगती हैं शिक्षाएं कि बहुत अच्छी शिक्षाएं, लेकिन उसका पालन जीवन में नहीं है, तो वचन कहता है कि हम आज्ञा को नहीं मानते तो हम क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, प्रतिशोध न लेना, हाँ हमें बदला नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब कोई ऐसा समय आता है तब मन में बदला लेने की भावना आ जाती है। पालन करना है जीवन में, उस आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु कहता है। ऐसे लोग यीशु की शिक्षा पर विश्वास करते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शिक्षा को हम मान रहे कि हाँ बहुत अच्छी शिक्षा है, हमें इस पर विश्वास है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पालन नहीं, उसके द्वारा जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। सच्चे विश्वास में हमेशा आज्ञाकारिता शामिल होती है। अब्राहम ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया, तो जब परमेश्वर ने उसे जो जो आज्ञाएं दी, जो जो कहा, उसके अनुसार उसे क्या किया है, उन आज्ञाओं को पूरा किया। तो जहाँ विश्वास है वहाँ आज्ञाकारिता है, और वो आज्ञाकारिता जब होती है तो वो जीवन को क्या करती है, परिवर्तित करती है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14 और 17 वचन को जब हम पढ़े तो वहाँ ये लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर मैं कर्म न करता हूँ, ये विश्वास तो करता है लेकिन कर्म न करता, तो उसे क्या लाभ, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? कि हम विश्वास कर रहे हैं पर कार्य नहीं कर रहे, जो प्रभु हमसे कह रहा है। और आज की सुबह प्रभु हमसे ही कहना चाहता है, और 17वें वचन में लिखा, वैसे ही विश्वास भी कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में क्या है, मरा हुआ है। यदि हम विश्वास तो कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी बातों पर, लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे, कर्म नहीं कर रहे, तो हमारा क्या है, लिखा है कि कर्म सहित नहीं है तो अपने आप में वो क्या है, मरा हुआ है। उसका कोई अर्थ नहीं है, उसकी उसका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, और याकूब जब इस अपनी पत्री में लिखता है विश्वास के बारे में, कर्म के बारे में, और पौलुस आज की याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर याकूब की पत्री हमें यही सिखाती है, पहला अध्याय का 19 से 27 वचन में, सुनना और करना, कि जो सुना है उसको क्या है, करना है। और यहाँ पर याकूब इस बात को याकूब की पत्री इसको बताती और सिखाती, और वो वहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा सिखा रहा है, समझा रहा है याकूब। और वहाँ पर परमेश्वर के वचन की तुलना वो एक आईने के समान कर रहा है। और वहाँ पर वो कहता है 22वें, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। आज हमारे जीवन के इतने वर्षों में इतनी हम देखते हैं रिवाइवल कन्वेंशन हुई, लेकिन जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता? जब कन्वेंशंस होती है, वचन सुनते हैं, आपस में बात करते हैं, हाँ आज इन वाले प्रचारक ने बहुत अच्छा प्रचार किया, ये प्रचारक बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, पास्टर ने बहुत अच्छा प्रीच किया, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी, सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन क्यों दिखाई नहीं देता? ये एक सोचने वाला प्रश्न है। इसे याकूब कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि अब तक केवल क्या है, वचन को सुनाए, लेकिन उसको सुनकर अपने हृदय में रखकर उसके अनुसार पालन नहीं किया, ऐसे जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसे यहाँ पर याकूब कहते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। एक उदाहरण के द्वारा वो सिखाता
है कि जब हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो हमें अपना स्वाभाविक चेहरा दिखाई देता है कि हमारा चेहरा किस प्रकार का है। लेकिन हम जब आईने से हट जाते हैं, इधर उधर होते हैं, थोड़ी देर बाद फिर हम भूल जाते हैं कि हमारा चेहरा कैसा था, फिर से देखते हैं। और यदि हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं और हमारे चेहरे पे कुछ लगा है तो हम क्या करते हैं, अपना मुंह धोते हैं, क्योंकि हमारे को आईने में दिखाई दे रहा। अगर हमारे मुंह पे कोई काला लगा है या कुछ लग गया है और यदि हम कहीं देखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा हमारे मुंह पे या हमारे चेहरे पर क्या लगा है, जब तक कि हम आईना ना देख लें। आईना हमें बताता है हमारी जिंदगी की वास्तविकता कि हम वास्तव में है क्या, हमारा चेहरा किस प्रकार का है। और यहाँ पर याकूब की पत्री में इस बात को बताया गया है कि आईना जो है, दर्पण जो है, हमें अपना सच्चा चेहरा बताता है। लेकिन हम जब दर्पण में देखते हैं और देखकर जब हट जाते हैं तो थोड़ी देर में ही हम भूल जाते हैं कि हम कैसे थे। और यहाँ पर वचन हमें बताता है कि अपना सच्चा मनुष्यत्व हम कहाँ देखते हैं। जिस प्रकार दर्पण में अपना स्वाभाविक चेहरा देखते हैं, हम अपना सच्चा मनुष्यत्व परमेश्वर के वचन में देखते हैं। और यहाँ पर इसका मतलब है दर्पण का कि हम अपने पापी स्वभाव को देखते हैं। जब हम आईना देखेंगे तब हमारा चेहरा दिखाई देगा, या कोई हमें देखकर बताएगा कि तुम्हारे मुंह पर क्या है, कुछ लग गया है, इसको क्या करो, हटा लो। जब तक कोई नहीं बताएगा या कोई जब हम स्वयं को नहीं देखेंगे तब तक हमें अपने उस चेहरे की मलिनता दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन एक ऐसा दर्पण है जिसके अंदर हमारे जीवन की, हमारे स्वयं की जिंदगी की वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। और जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन क्या है, पापी स्वभाव का है। हम पाप से भरे हुए हैं, व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं, नियमों को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हर रोज परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान दिए बिना सुनते हैं तो हम उस व्यक्ति के समान है जो दर्पण में अपना चेहरा देखकर क्या होता है, भूल जाता है और फिर से वो देखता है। लेकिन तुरंत मुख फेरते ही वो, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो वचन हमसे बात करेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है। लेकिन जैसे ही वचन बंद कर दिया, इधर उधर हुए, हम भूल जाएंगे कि परमेश्वर के वचन ने हमसे क्या बात की। इस दर्पण में देखने के बाद हम उससे हटते ही भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन बताता है कि दर्पण से तुरंत मुख न फेरने पर ध्यान दें। जो परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, जो चेहरा आईना हमें दिखा रहा है, हम उससे तुरंत मुख न फेरे, क्योंकि जब हमारी सच्चाई दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, उससे हट जाना चाहते हैं, उससे दूर हो जाना चाहते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हम उस दर्पण में हमें जो दिख रहा है उससे तुरंत मुंह न फेरे, लेकिन हम क्या करें, हमें क्या करने की आवश्यकता है। जब चेहरा दर्पण हमारे चेहरे की वास्तविकता बताता है तो हमें उसको क्या करने की आवश्यकता है, धोने की आवश्यकता है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। तो हमें उस पाप को अपने से दूर करने की जरूरत है। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से बात करता है, हमें बताता है, यदि हम धन्यवादियाँ पढ़ें, हम व्यभिचार, हम तलाक की बात को देखें, पारिवारिक समस्याओं को हम देखते हैं, शत्रु से प्रेम की बात को हम देखते हैं, समर्पण की बात को जब हम आज्ञाओं को देखते हैं, सकड़े और चौड़े मार्ग की शिक्षाओं को हम देखते हैं, तो इन सब आज्ञाओं को देखने के बाद, इन वचनों को पढ़ने के बाद हमें जरूरत है कि हम इस वचन के दर्पण में अपने आप को जांचते परखते उससे दूर न जाएं, लेकिन हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को परिवर्तित करें और उसके अनुसार हम जीवन जिए। तब हमारे लिए वचन सार्थक होगा हमारी जिंदगी के लिए। जैसे नबी भी जो है पुराने किताब में यही लिखता है कि जब वचन हमसे बात करता है, ये दर्पण रूपी वचन जो हमसे हमें शिक्षा देता है, बार बार हमें आगाह करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 7वां अध्याय 1 से 15 आप पढ़िए। आज 1 से 7 जो हमारे लिए पढ़ा गया, लेकिन 1 से 15 आप उसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा यहूदियों के पास पहुँचा और यहूदियों को परमेश्वर फिर से चेतावनी दे रहा है, उनको बता रहा है, सिखा रहा है, कह रहा है तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी अनाथ जो बातें लिखी विधवाओं पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो, दूसरे देवताओं के पीछे न चलो।
और यहाँ पर हम 9वीं आयत में भी पढ़ते हैं, 5वीं आयत में, यिर्मयाह 7 उसकी 5वीं आयत उसकी 9वीं आयत, तुम जो चोरी, हत्या, व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, दूसरे देवताओं के पीछे जाते हो। परमेश्वर का वचन इन सारी बातों को यहूदियों को बता रहा है कि उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है, जीना है। बार बार परमेश्वर उन्हें सिखाता है, बार बार उन्हें बताता है, उन्हें कहता है कि वो अपनी चाल चलन से फिर जाएं, अपने बुरे कामों को छोड़ दें, लेकिन फिर भी वो उसी कामों में क्या है, लगे हुए हैं। वो उसकी आज्ञाओं को मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे, उसके पीछे चले जा रहे हैं। यहूदियों को जब वो बता रहा है कि उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है, जो सावधानी पूर्वक सिद्ध व्यवस्था को देखता है, मसीह के वचन की ओर ध्यान लगाता है, वह अपने आप को बदलता है। जब सावधानी से हम चेहरा अपना आईने में देखेंगे तो हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर काला लगा है तो काला लगा थोड़ी रहने देंगे। यदि चेहरे पे कुछ हो जाता है तो उसको ठीक करने की है ना, बार बार सुंदर चेहरा बनाने की हम कोशिश करते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन भी सुंदर होना चाहिए प्रभु की दृष्टि में, क्योंकि प्रभु हमसे यही मांग करता है। जो व्यक्ति सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाता है वो उसके अनुसार अपना जीवन बदल देता है। और लेकिन जो इसके विपरीत है, जो सावधानी पूर्वक नहीं देखता, उसके विपरीत है, उसका पालन नहीं करता, वो भूल जाता है, आशीषों से वंचित हो जाता है। लेकिन जो सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता, उसका पालन करता है, वो परमेश्वर से आशीष पाता है। कई लोग मानते हैं कि वे धर्मी हैं, लेकिन जब वे बाहरी तौर पर धर्मी दिखाई देते हैं, उनके हृदय में आंतरिक रूप से अत्यधिक बुराई भरी रहती है, परंतु जब बोलते हैं, पर बात करते हैं, तो उनके शब्दों या वचन में से केवल बुराई 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 निकलती है। जैसे याकूब की पत्री को जब यहाँ पर पढ़ा गया और शुरू किया गया है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि हे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इससे सारी मलिनता, भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। उसके बाद वो कहता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। तो कई बार जो है लोग जो है बाहरी तौर पर तो धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका आंतरिक जीवन अंदर क्या भरा हुआ है, बुराई भरी हुई है। और जब बोलते हैं तो क्या होता है, वो बुराई बुराई नजर आती है। और बहुत सी जिंदगियां जब हम देखते हैं तो बदली नहीं, क्योंकि उन्होंने वचन को सुना नहीं, अमल नहीं किया। रोमियो उसका 2 अध्याय, और रोमियो के नाम पर की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। कि जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं वो धर्मी ठहराए जाएंगे, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। व्यवस्था क्या कहती है? व्यवस्था ये कहती है, याकूब 4 और उसके 11 को पढ़ें कि व्यवस्था हमसे क्या मांग करती है। याकूब 4 और उसके 11 वचन में लिखा है, भाइयों एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, व्यवस्था की बदनामी करता है, व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। यहाँ पर व्यवस्था में कहती है कि हम केवल व्यवस्था पर सुने नहीं, उसकी आज्ञाओं को केवल सुने नहीं, उस पर चलें, और हम जो एक दूसरे पर दोष न लगाएं। सच्चे धर्मी की पहचान ये कि अपनी जीभ पर क्या करें, नियंत्रण रखें। जैसे यहाँ पर याकूब यही कहता है कि क्रोध ना करें, क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम धर्मी हैं और भक्ति का वेश तो धरते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा है उनकी जीबान पर क्या है, लगाम नहीं है, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में जिन्होंने अपने आप को वचन के दर्पण में देखा है, वास्तव में प्रभु के हाथों में अपने जीवन को अर्पित किया, उनकी जीभ पर क्या रहती है, लगाम कसी रहती है। क्योंकि वचन कहता है कि तू मेरे जीभ की, मेरे बोलने की चौकसी कर, उसको नियंत्रित कर। मनुष्यों में सबसे अधिक सामान्य विनाशक पाप है जीभ का पाप, क्योंकि हम जीभ से सबसे ज्यादा बोलते हैं, पाप करते हैं। विशेष तौर पर जब हम अपनी जीभ का उपयोग दूसरों की आलोचना करने में, वे एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए करते हैं, तब हमारे जीवन से पाप होता है।
मत्ती 7वां अध्याय जो हमने देखा, वहाँ पर 7 के हिसाब के पहले आयत में ये लिखा है, मत्ती 7 उसके पहले दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोष मत लगाओ। हमारी जीभ से जो पाप होता है आलोचना है, एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे की निंदा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब 7वां अध्याय करते हैं शुरू, वहाँ पर ये कहते हैं दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। प्रभु यीशु मसीह 7वें अध्याय में बहुत सारी शिक्षाओं को देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं इससे जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, और यहाँ पर हम इसी के 21वें अध्याय में भी देखते हैं, आयत में देखते हैं कि जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है उसे पिता की इच्छा को क्या करना होगा, पूरी करना होगा, जीवन में पालन करना होगा। और यहाँ पर हम जब इस आयत को पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है कि हमने, जैसे मैंने बोला अभी, कि अपने बेरी से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, आपस में एक संबंध रखो, मेल मिलाप से रहो। सारी बातों को सुनते तो हैं पर इसके अनुसार हम अपने जीवन में कभी कार्य नहीं करते, जीवन में हम उसे लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि हमने सिद्ध व्यवस्था पर अमल कर लिया है, सिद्ध व्यवस्था को हमने प्राप्त कर लिया है, तो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। मैं 1 कुरिन्थियों 13 उसका पहले 3 पद, यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूँ, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। मैं सब कुछ करूं, दान दे दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन यदि मेरे मन में, मेरे जीवन में प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु की आज्ञा यही है। और जब हम लूका में भी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम भोज अपने चेलों के साथ करा तो उन्होंने यही कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यदि हमारे जीवन में प्रभु की आज्ञाएं जो उसने दी वो क्रिया व्यवहार में नजर नहीं आती तो हम ठंडनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई झांझ है, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु हमसे चाहता है कि जब उसने हमें आशीषित जीवन दिया है तो उसकी इच्छा को हम अपने जीवन से पूरी करें, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के अपने आप को तैयार करें। आज की सुबह परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता है कि केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार कार्य करने वाले बन जाएं। मत्ती 7:21 कहता है, जो मुझसे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हम चाहे कितना ही प्रभु का नाम जप लें, कितना ही हम प्रभु को पुकार लें, यदि हमारा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, संसार में पाप से हम भरा हुआ है, दिखावे का जीवन हमारा है, तो हम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो कहता है कि वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, वहाँ ये लिखा है स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को सुनता है, पढ़ता है, लेकिन वहाँ लिखा है स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, तब वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। जो कोई परमेश्वर का नाम लेते हैं, कार्य करते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, वो स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं होंगे। तिमुथियुस पहला अध्याय उसके 16 वचन पढ़े जा लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन जो काम है वो काम बताते हैं कि वास्तव में क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। और यहेजकेल 33 और उसका 31 और 32 वचन जहाँ पर हमें बताता है, यहेजकेल 33 और उसका 31 और 32 वचन वहाँ लिखा है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते परंतु उनका मन लालची में लगा रहता है। कि मन से तो ऊपर से तो है प्रभु और बैठते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन वो वचन कहता है नबी के द्वारा कि उनका मन क्या है, लालच में लगा हुआ है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला, अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है परंतु उन पर चलते नहीं। इसीलिए आज बहुत सी जिंदगियां परमेश्वर से प्रेम तो करती हैं, परमेश्वर पर विश्वास तो करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियां क्या है, भटकी हुई हैं, परमेश्वर से दूर हैं। वचन वास्तव में उनके जीवन में क्रियान्वित परिवर्तन कुछ
दिखाई नहीं देता है। और ये स्वयं परमेश्वर वचन कहता है कि हम सच में प्रभु से कहते हैं प्रेम करते हैं, पर आज्ञाओं को, इसकी इच्छा को पूरी नहीं करते। और वर्ष 24 में लिखा है मत्ती 7 की, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यहाँ पर हम दो घरों को देखते हैं, चट्टान पर घर बनाते हैं, रेत पर घर बनाता है। और जिसने चट्टान पर घर बनाया उसने क्या किया, अच्छी नींव खोद कर घर बनाया है। जो कोई प्रभु की बातें सुनता उस पर विश्वास लाता है वो समझदार मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उसकी एक अच्छी नींव, चट्टान का घर स्थिर है, उसकी एक अच्छी नींव है। जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर बनाया जाता है तो जब आंधी आए, तूफान आए तो हमारा जीवन डगमगाएगा नहीं, हम स्थिर बने रहेंगे। लेकिन जो रेत पर घर बनाते हैं, या जब हम दोनों मनुष्यों को देखते हैं तो हम देख सकते हैं एक सच्चा विश्वासी और एक जो दिखावे का विश्वासी है। सच्चा विश्वासी जो होगा परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेगा। और जब आंधी तूफान, परख कब होगी, जब जीवन में आंधी तूफान आएंगे, संकट आएंगे, तब परख होगी कि हम उस चट्टान पर, उस प्रभु पर भरोसा रखे हुए हैं या नहीं। इसे प्रभु कहते हैं कि जो कोई मेरी बातें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है, और जो मेरी बात नहीं मानता वो रेत पर घर बनाता है कि जब आंधी तूफान, जीवन में जब समस्या परेशानी आती है तो वो घर क्या हो जाता है, ढह जाता है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यीशु उदाहरण द्वारा बताते हैं, दोनों व्यक्तियों ने एक सा घर बनाया, पर अंतर था तो केवल क्या था, नींव का, आधारशिला का। एक ने मजबूत स्थान पर घर बनाया, एक ने सिर्फ रेत पर। नींव के बिना घर बेकार है। यदि घर बहुत अच्छा बनाओ, उसकी नींव मजबूत नहीं हो तो घर क्या होगा, आंधी तूफान में गिर जाएगा। नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार घर की नींव की जरूरत होती है, उसी प्रकार लोगों को अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह रूपी नींव की आवश्यकता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे जीवन में चाहे कितने संकट, दुख, तकलीफ, परेशानियां आए, वो हमें हिला नहीं सकती, वो हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास किया है। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उसके अतिरिक्त सब कुछ, प्रभु के अतिरिक्त सब कुछ क्या है, रेत है। जो आंधी तूफान में वो रेत का घर क्या होता है, गिर जाता है, बिखर जाता है। सच्चा विश्वासी उसकी आज्ञाओं को मानता है, मसीह के वचन सुनता है, उसके अनुसार कार्य करता है, यीशु को जानता है, उससे प्रेम करता है, उसकी आज्ञा मानता है। यीशु ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वे उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यूहन्ना 14 उसका 21 वचन, और याकूब 1 उसका 26 और 27 भी हम पढ़ लें, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। 26-27, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथ और विधवाओं के क्लेश में उसकी स्तुति लें और अपने आप को संसार से क्या रखें, निष्कलंक रखें। परमेश्वर हमें संसार में निष्कलंक रहने की आज्ञा देता है। एक शुद्ध और निर्मल धर्म, एक शुद्ध और सच्चा धर्म हमें शिक्षा देता है, पहली बात कि हम प्रेम के कार्य करें, जैसे अनाथों को, विधवाओं को, दुखियों को संभालना, उनकी देखभाल करना है। और दूसरा कार्य अपने आप को शुद्ध रखना है, संसार से अपने आप को दूषित होने से बचाना है। ये संसार में हम जब रहते हैं तो ये संसार हमें कई प्रकार से अपने आकर्षण में खींचता है, हमारा जीवन कई बार दूषित होता है, लेकिन प्रभु कहता है कि हमें अपने आप को संसार से बचा कर रखना है, निष्कलंक रखना है। तो आज की सुबह परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उस सच्ची आधारशिला, उस सच्ची चट्टान पर विश्वास रखते हैं, विश्वास के साथ जीवन जिए, और केवल वचनों को सुने ही नहीं, केवल सुने ही नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। कई बार ऐसे कहते हैं ना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकाल देना। बचपन में सुनते थे, नानी या दादी हमारी कुछ भी ऐसी बात कहती तो कहती थी, एक कान से सुन के दूसरे से मत निकाल देना, उसको क्या करना, सुनकर लागू करना है, उसको रखना है। कई बार हम उधर से सुनते इधर से निकालते हैं, और शायद आज तक हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही है। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को आज की सुबह परमेश्वर की व्यवस्था के रूपी दर्पण में हम देखें,
जाने समझे और हम केवल वचन को पढ़े नहीं, उससे आनंद न उठाएं। उसे नहीं कि बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें जो प्रभु हमसे जीवन से बात करना चाहता है जिस वचन के द्वारा, उस वचन को ग्रहण करके हम अपने जीवन को परिवर्तित करें, उसके अनुसार हम कार्य करें, तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। जैसा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, जो मेरा नाम लेता है वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के पिता की, मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे कि हम इस संसार में हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख जब न्याय करने आए तो हम खड़े हो सकें। परमेश्वर आज की सुबह इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना मांगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुबह इस समय अवसर के लिए जो आपने प्रभु हमें दिया कि हम फिर से वचनों उसके द्वारा सीख सकें, कि आज भी हम केवल वचनों को सुन रहे हैं, उससे आनंद उठा रहे हैं और उसको जीवन में लागू नहीं कर रहे। यदि प्रभु हमारा जीवन आज भी इसी प्रकार का है तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जो मुझे है प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में कदापि प्रवेश न करने पाएगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वचन जो बोया गया व्यर्थ न जाए, लेकिन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो, और हम वचन रूपी दर्पण में अपने जीवन को प्रभु जी जांचें, परखें, देखें, और ये वचन रूपी दर्पण जो हमसे बातचीत करें, हमारी वास्तविकता, हमारे जीवन की वास्तविकता जो हमें दिखाए, तो हम उसे मुख ना फेरें, भूले ना, लेकिन उसको अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार अपने जीवन को बदलें, और प्रभु परमेश्वर वचन को सुनकर वास्तव में जीवन को उसके अनुसार दिखाने वाले हो सकें। ऐसी आप हमें सामर्थ्य दें, क्योंकि जो हमें सामर्थ्य देता है आपका पिता आत्मा, उसके सामर्थ्य में होकर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। आपने सहायता के वचन बांटने में धन्यवाद। जिन्होंने सुना प्रभु आप सभी को आशीषित कीजिएगा। हम डिक्सन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जब वो अपने समय को निकालते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग जब वो बनाते हैं प्रभु आप उन्हें बहुत ऐसे आशीषित कीजिए, उनके काम करने में बरकत दीजिए, उनके जीवन में सदा आपकी सुरक्षा आशीषें बनी रहे, और निरंतर आप अपनी महिमा के इस्तेमाल करते उन्नति की ओर लेकर जाइएगा पिता। यदि कोई समस्याएं परेशानियां हैं प्रभु तो आप उन्हें दूर कीजिए और सदा आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे, और जिस समय भेंटें उठाई जाती हैं हम अपनी भेंटों को जो अपने निश्चित स्थान पर अलग रखते हैं, उस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे बैंड शालिनी दास के द्वारा। मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूने पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते हैं गीत खुशहाल। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। हादी के ज़्यादा हम पास आना चाहते, राह में आजमाइश कर हो या तकलीफ, मुंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज उसकी तारीफ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। सबर और रहम और प्यार वफादारी, चलते मसीह की इन खूबियों पर, फजल के लिए सिर्फ उसको ही ताकते, खुशी से करते जहाँ का सफर। क्या खुशनुमा है मुंजी के
के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, क्या खुशनुमा है मुझी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। मुझी के कदमों पर चलना हम चाहते, ऊपर ले चलता निथारी का हाथ, देखेंगे शाह को हम रौनक में जिस वक्त, खुश हो तब रहेंगे नित उसके साथ, क्या खुशनुमा है मुझी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, क्या खुशनुमा है मुझी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। हम धन्यवाद देंगे बहन शालिनी को, जिन्होंने आज की सुबह प्रभु की महिमा में गीत गाया। प्रभु ने आशीषित करे, अपनी महिमा के इस्तेमाल करें। आइए हम इस समय भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और उसके बाद कोरस गाएंगे काश की यीशु की खूबियाँ और आशीष वचन से हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना मांगें। सारी उत्तम आशीषों को देने वाले हमारे जीवित सामर्थ्य प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हर एक प्रकार की आत्मिक और भौतिक आशीषें आपके स्वर्गीय भंडार से प्रदान की है। और आज की सुबह पिता परमेश्वर आपने समय और अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में खाली हाथ ना आए, लेकिन आपको धन्यवादी भेंटें अर्पण कर सकें। इससे प्रभु हर एक जन ने अपने स्थान पर जब आपके सम्मुख धन्यवादी भेंटों को अलग किया है, हर एक को आप आशीषित कीजिएगा। देने वालों को पिता परमेश्वर बहुतायत से आप लौटाएं। आपका वचन कहता है प्रभु कि आप कभी किसी के कर्जदार नहीं रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, घर के भंडार में आपकी स्वर्गीय उत्तम आशीषें बनी रहें, कभी किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी न हो। नौकरियों पर आपकी आशीषें बनी रहें, काम कमाई में बरकत दें, उन्नति की ओर सबको आप लेकर जाएं। जो धन प्रभु भेंट स्वरूप आपके सम्मुख अर्पण किया गया है वो आपका ही है। आप प्रभु उसे ग्रहण करें और नेक कार्यों में इस्तेमाल होने की आप हमारी सहायता और मदद करें, ताकि इन भेंटों के द्वारा गई आत्मा आपके लिए बचाई जा सके। हम केवल धन देकर दूर न हो, लेकिन हम सचमुच प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपे और आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें। इस सामर्थ्य में प्रदान कीजिए ताकि हमारे जीवन से जब तक इस संसार में आपको महिमा मिलती रहे। हम सभी के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज की सुबह की आराधना में प्रभु आपके लिए प्रभु अपने शिवों को अर्पण किया, गीत गाने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, विशेष गीतों को गाने में आप सबको आशीषित कीजिएगा। पिता परमेश्वर, जब तक हम एक दूसरे से न मिले, हम सबको पंखों तले छुपाए रखिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते मैं उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, जिसने हमें प्रार्थना मांगना सिखाया। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और एक सुनने वाले जनों के साथ हमारी कलीसिया